हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड इस ब्लॉग पे मैं दिखाऊंगी कि मेरे साथ डे 1 कामाख्या पे क्या क्या हुआ है। और उसके पहले आप लोग देख लीजिए कि मेरे साथ मतलब कामाख्या आने से पहले क्या हुआ है और कामाख्या आने के बाद क्या हुआ है। फिर मैं दिखाऊंगी मैं जाने के बाद मतलब कैसा होता है, क्या क्या होता है। सो उसके लिए पूरा ब्लॉग अच्छे से देखना। 24 तारीख सुबह सुबह मैं निकल गई थी गुवाहाटी के लिए, जो कि शियालदह से ट्रेन था मेरा। तो मैं सुबह सुबह निकल गई थी और मेरी मम्मी का ट्रेन था अगरतला से, जो कि कैंसिल हो चुका था। तो ये जो खाना देख रहे हैं वो मैंने रात को बना के रखा था लंच और डिनर के लिए। फिर मुझे पता चला मेरी मम्मी फ़्लाइट से आने वाली है, क्योंकि मैं अकेली हो जाऊंगी ना, क्योंकि हम दोनों ने मिलके प्लान बनाया था। फिर ये है कामाख्या स्टेशन का नज़ारा, जो कि आप देख सकते कितना मतलब कितना हाल ख़राब है। फिर मैं 3 बजे रात को अकेली स्टेशन पे खड़ी हुई थी, क्योंकि मेरा होटल 5 बजे खुलने वाला था। और मैं 5 बजे अकेली वहाँ पे खड़ी हुई थी और देखा कि सारे लोग होटल ढूंढ रहे, सारे लोग। अभी रूम ही नहीं मिल रहा है, पता नहीं क्यों, क्योंकि मैंने बुक तो किया था। अभी जब मैं गई होटल पे तब बोल रहे कि मतलब जिसको मैंने बुक किया था वो काम ही नहीं करता वहाँ पे। अब सोचिए मैं क्या करूँ। मैंने तो बुक किया था मतलब बहुत दिन पहले किया था। अभी एक रिक्शा अंकल मिले, उन्होंने मतलब 2 होटल में देखा है वहाँ पे। अगरतला का ऐसे ट्रेन कैंसिल हुआ था, इसीलिए सब लोग होटल ढूंढ रहे हैं, तो प्रॉब्लम तो होगा ही। देखते हैं, अभी तो माँ कामाख्या के ऊपर है। इतने सारे होटल्स एंड लॉज देखने के बाद मुझे ये वाला लॉज मिला, वो भी 900 में। आप देख सकते हो इसके हालत, क्योंकि सारे होटल्स फुल थे वहाँ पे। सो अभी हम लोग होटल से निकल के पता नहीं कहाँ जाएंगे, क्योंकि मंदिर तो बंद हो चुका है। सो देखते हैं कहाँ जाते हैं। भाई लोग कितना धूप है। फिर हम पॉल्टन बाज़ार से एक बस पकड़े, जो कि एसी बस था, लेकिन लग नहीं रहा था एसी बस है, क्योंकि इतना जैम था। फिर मुझे सीट मिला और मुझे दिखा ये जो क्रॉक्स से दो कलर के हैं, एक डार्क एंड एक लाइट ग्रीन, जो कि मेरी मम्मी लाई थी। और ये जो नज़ारा आप अब देख रहे हो, ये है ब्रह्मपुत्र नदी जो है उसका। इतना सुंदर और इतना सुंदर गोल्डन आवर का मतलब जो लाइट पड़ रहा था, मतलब बहुत मज़ेदार। फिर मैं और मेरी मम्मी चलने लगी कामाख्या के उस तरफ, क्योंकि लेकिन हमें पता नहीं था कि इतना दूर होगा। फिर भी हम चलने लगे चिल, क्योंकि जहाँ जहाँ पे लोग जा रहे थे वहाँ हम जा रहे थे। फिर वो जो ब्रिज देख रहे हो आप, उसको मतलब चढ़ना पड़ेगा। फिर मैं चढ़ने लगी वहाँ पे और देखा और भीड़। ऐसे भीड़ देखते देखते मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लगी, लेकिन मुझे पता नहीं था कि मतलब बाद में क्या होगा। मतलब अभी तो इतना हो रहा है। अब अंकल का और आंटी का वो देखो रिएक्शन, मतलब मैं तो बैक कैमरा से शूट कर रही थी आई थिंक, इसीलिए मुझे दिखा नहीं। फिर हमें दिखा कि फ्री में मतलब प्रसाद जैसे हो रहा है, मतलब फ्री में सबको हमारे बंगाल में तो पायस बोलते हैं, आई थिंक आपके यहाँ पे क्या बोलते हैं इसको, हलवा बोलते हैं, क्या नहीं पता, मुझे पता नहीं। तो वो दे रहे थे खीर दे रहे थे। तो मैं थोड़ा खा के मैंने अपनी मम्मी को दे दिया, क्योंकि मैं पूरा खा नहीं सकती और शुगर था उसमें, और मैं शुगर बहुत मतलब अभी अवॉइड कर रही हूँ। फिर हम चलने लगे आराम से। फिर मम्मी ने बोला आई थिंक हमको जूता मतलब वहाँ पे खोलना पड़ेगा, क्योंकि सारे लोग जूता खोल के जा रहे हैं। और आप लोग प्लीज़ मेरी मम्मी के ऊपर कोई कमेंट मत करना, क्योंकि वो बहुत मुश्किल से रेडी हुई है, क्योंकि उनको कोई उबेर नहीं मिल रहा था जब वो मतलब फ़्लाइट से आई। बहुत मुश्किल, बहुत ज़्यादा ही मुश्किल हुआ। बाकी आपको पूरे वीडियो में देखने में मिल जाएगा। ये जो अंकल क्या कर रहा है पता नहीं, रास्ते पे मतलब टॉवल पहन रहे। ठीक है, हम लोगों ने एडजस्ट कर लिया और वहाँ से चलते चलते और सामने आ गए। हमने सोचा और थोड़ा सामने होगा गेट, और फाइनली हमें गेट दिख गया था। फिर गेट दिखने के बाद हमने सोचा वो गेट से अंदर जाएंगे और थोड़ा चलेंगे भाई, बट नहीं, ये जो पहाड़ देख रहे हो आप, पूरा पहाड़ चलना पड़ेगा, वो हमें बाद में पता चला। फिर भी हमने सोचा कितना ही दूर होगा, कितना ही दूर हो सकता है। फिर मैंने अपनी मम्मी को घुमा दिया, मतलब घूम गई वो, क्योंकि मैं इनसे पूछ रही थी पुलिस वालों से कि जूता खोलना पड़ेगा कि नहीं। उन्होंने बोला नहीं, खोलना नहीं पड़ेगा। फिर देखा मेरी मम्मी गायब है। फिर मैंने उनको फ़ोन किया। फ़ोन लगाने के बाद मुझे दिखा ये जो गेट है उसके उस पार मेरी मम्मी है। तो मैंने सोचा नहीं, एटलीस्ट फ़ोन पकड़ लिए तो इतना प्रॉब्लम नहीं होगा। फिर हमें दिखा कि यहाँ पे फ्री में वाटर बोतल और बिस्किट दे रहे, तो मेरी मम्मी ने फिर से वाटर बोतल ले लिया और मैंने भी एक ले लिया। फिर वहाँ से चलते चलते मुझे दिखी ये जो माथे पे बांधते ना, मतलब क्या बोलते चुन्नी या कुछ। तो मैंने पूछा, बोले 10 रुपये। मेरी मम्मी ने बोला क्या करेगी इसका, सामने मिल जाएगा 5 रुपये में। इसका सोच के मैं सामने चली गई। फिर मुझे कोई 5 रुपये का कोई नहीं दिखा। और अब भीड़ देखो, ये तो जो स्टार्टिंग है, ये बहुत कम ही बोल सकते हो अब भीड़। इतना भीड़ शुरू हो गया था, हम सोच रहे थे मतलब कब कैसे ऊपर जाएंगे।
मतलब हमने सोचा लाइन आई थिंक सामने बंद है इसीलिए ऐसा है, बट एक्चुअली नहीं, ये तो शुरुआत है। हम चलते चलते गए और वहाँ से और शुरू हुआ। वैसे आप लोग मुझे बताना कि मेरा ये लुक कैसा रहा। बहुत ही सिंपल था, क्योंकि इतना पहाड़ में चलेंगे, इतना हेवी लुक का कोई वो नहीं। ये जो दीदी है ये भी बहुत स्वीट है, फ्रूटी दे रही थी फ्री में सबको। फिर मैंने नोटिस किया अरे सारे रास्ते पे मतलब इतने खाने और जूस ड्रिंक्स। ये इस वाले स्टॉल में मैंने देखा एक पंजाबी आंटी, मतलब सारे पंजाबी था आई थिंक, वो लोग नींबू पानी दे रहे थे, मैं दिखाऊंगी। और ये है वड़ा बोलते हैं, वड़ा जो पीछे मिल रहा था, जो वो मैंने आई थिंक शूट नहीं किया। फिर आंटी के स्टॉल में आ गई मैं और ठंडा ठंडा नींबू पानी पीने लगी। आंटी चिल्ला रही थी ठंडा ठंडा नींबू पानी पियो, तो मैंने थोड़ा पी लिया। अच्छा लगा, बहुत रिफ़्रेशिंग लगा। एटलीस्ट उनको पता चला कि इतने मतलब लोग वहाँ से विज़िट कर रहे थे, लाखों लाखों लोग जो कि पहाड़ चढ़ेंगे, उनको सांस प्रॉब्लम होगी। फिर मुझे दिखा ये जो दीदी है जो कि कांच के ऊपर खड़ी हुई थी। मतलब सच में लोगों का लाइफ इतना आसान नहीं होता, वो मुझे समझ में आ गया। वो कांच पे खड़ी हुई थी एंड लिटरली मैं जब शूट करी थी मुझे बहुत ख़राब लगा, बट मैं क्या करूँ, मैंने सोचा आप लोगों को दिखा दूँ कि कोई कैसे मतलब इतना वो मुश्किल, वो सबका लाइफ बहुत अलग होता है, सबका लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स होते हैं। मतलब सबके, किसी के लाइफ में ऐसा नहीं प्रॉब्लम हो ही नहीं सकता। तो ठीक है, जो भी हो, दीदी अपना काम कर रही थी तो मैं अपना काम करते करते चली गई सामने। तो आई होप दीदी को अच्छा लाइफ में अच्छा मिलेगा सब कुछ, आई विश फॉर हर। सो फिर मुझे गर्मी बढ़ने लगी। मतलब मैं ऐसा वो देख रहा पूरा गोल्डन आवर का सनलाइट वो लास्ट में पड़ रहा था। और ये जो आप देख रहे हो भक्त जो आ रहे थे वो तो बहुत नॉर्मली आ रहे थे जा रहे थे। बाद में आपको दिखेगा कितना भीड़ हो रहा था, कितना ही भीड़ हो रहा था। बहुत लोग तो इतना था कि आने के बाद सेंसलेस होकर मतलब गिर गए। और मैं पूछ रही सबको और कितना किलोमीटर। और ये तो सिर्फ शुरुआत तो मतलब मेरा भीगने का, क्योंकि मैं रेगुलर बहुत स्वेट करती हूँ और उसके बाद तो मैं बहुत ज़्यादा ही स्वेट करने लगूँगी, दैट आई नो। फिर मैंने सोचा मैं थोड़ा चल के जाऊँगी, देखूँगी क्या है। फिर मेरे टक्कर पड़ा ये भैया और मैंने ऐसे रिएक्शन दे दिया। फिर मुझे खुद ही वो लगा कि नहीं, आई थिंक मैं ही गलत थी। ये लोग यहाँ पे वो कर रहे थे, ध्यान लगा रहे थे, और मैं और मम्मी बात करते करते फिर चढ़ने लगे ऊपर। ऊपर चलते चलते देखे शाम हो गई, अभी तक नहीं आया। तो कितना दूर है, क्योंकि मैं जब मतलब छोटे थी तब जब आई थी इतना दूर तो था नहीं, तो अभी इतना दूर क्यों है। फिर देखने लगे अरे दूर नहीं है, सब बोल रहे यहाँ से और आधा घंटा। अभी ये देखिए भीड़, सब ऐसे बोले यहाँ से और आधा घंटा, यहाँ से और आधा घंटा। ऐसा कर सकते पूरा आधा घंटा पूरा बीत गया, मतलब ऐसा कर सकते हमारा मतलब 7 घंटा बीत गया। और सब मेरे देखिए, ये जो लड़की को देखिए मेरे को ऐसा देख रहा है। अगर ये व्लॉग इसके पास पहुंच गया ना, मतलब ये हार्ट अटैक करेगा, क्योंकि ऐसा रिएक्शन दे रहा था। फिर मैंने देखा पहाड़ों का नज़ारा इतना सुंदर लग रहा था, लेकिन मतलब इतने भीड़ की वजह से मैं बहुत परेशान हो गई थी और ना वापस जा सकते थे ना कुछ। मैंने सोचा नहीं, आ गए अब रुक ही जाएंगे। अभी मैं और मम्मी रुक गई और यहाँ पे देखा फिर से पानी ये लोग सर्व कर रहे थे, सबको बोल रहे थे पानी पानी। ये अंकल क्या कर रहे थे, मतलब क्या रिएक्शन दे रहे थे। जब मैं एडिट कर रही थी ना तभी मैंने देखा कि अरे सब लोग क्या क्या रिएक्शन दे रहे थे, क्योंकि मैं तो बैक कैमरा से शूट कर रही थी स्टैंड लेके, तो ये लोग क्या रिएक्शन दे रहे अभी मुझे पता चला। अब ये भीड़ देखिए, किसको मन चाहेगा आने के लिए। तो भाई लोग प्लीज़ देख लो मेरा ये वीडियो, और प्लीज़ नेक्स्ट टाइम से अम्बाबूजी के टाइम पे मत जाना। फिर मुझे दिखा उस स्टॉल से हवा आ रही थी और मैंने थोड़ा हवा का मज़ा लिया, थोड़ा वीडियो क्लिप लिया। अभी तो बहुत अच्छा हालत है मेरा, नेक्स्ट देखना कितना घटिया हालत होता है मेरा, मतलब बहुत ही घटिया। और फिर मुझे सुनाई दिया यहाँ पे फ्रूटी भी दे रहे हैं, बिस्किट दे रहे हैं और भी बहुत कुछ दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पे गाना लगा है कुछ, एक गाना जो कि मैं अभी म्यूट कर दी हूँ। और ये मेरा छोटा सा क्यूट सा एक भाई जैसा लग रहा है, तो इसने हाई वाई कर दिया मेरे ब्लॉग पे। फिर देखा यहाँ पे ऑरेंज जूस दे रहे थे, वो भी मैंने पी लिया थोड़ा। फिर देखा ये, इसको देख के मुझे पता चला नहीं अभी मंदिर सामने आ चुके हैं। फिर हम चलने लगे। एक्चुअली गलत फहमी पाल रही थी मैं, ये तो मतलब 10% भी नहीं आई थी मैं। तो फिर बहुत रात हो गई थी। फिर मैंने देखा, फिर जाके मुझे पता चला ये जो रास्ता आप देख रहे हो इसको सारा पार करने पर फिर और 2-4 किलोमीटर फिर मेरे मन को शांति मिले, नहीं एटलीस्ट आ गए। ये जो अब गंदगी देख रहे हो ना, ये नाला है, इस नाले को भी मतलब लोग पार करके ऊपर जा रहे थे, मतलब हमें क्रॉस करने के लिए नाले में। अभी देखिए आप, एक जन नाला क्रॉस करके गया था और ये लोग ऊपर से मज़े देख रहे हैं। आप सोचिए
क्या ही बोले। फिर हमारे साथ और एक कांड हो गया। ये जो गेट देख रहे हो ये कामाख्या का एक मतलब एंट्री गेट है। इसके बाहर हम लोगों ने अपना जूता छोड़ दिया था। उन्होंने बोला एग्ज़िट के टाइम पे ले लेने के लिए। एग्ज़िट बहुत दूर से होता है। फिर मैं मंदिर के अंदर चली गई और देखा बाप रे, शूट करना इम्पॉसिबल है, लेकिन मुझे शूट तो करना है, आप लोगों को दिखाना है। तो मैंने शूट चुपके से कर लिया था और मैंने देखा कितना पॉजिटिव वाइब है वहाँ पे। लेकिन लाखों भीड़ों में आप मतलब प्रणाम करो, दर्शन करो, बहुत मुश्किल। और उस दिन खुला नहीं था। अब देखिए यहाँ पे लाखों लोग बैठे हुए हैं, सिर्फ साधना कर रहे बैठे हुए। तो मैं क्या ही एक्सपेक्ट करूँ। और ये जो मेरा मतलब सर पे मतलब मेरे हेड पे जो वो है ना, जो उन लोगों ने दिया सिंदूर का, वो 2 जन मिलके दिए, इसीलिए ऐसा मतलब इतना बड़ा हो गया था। इतना सर्कल मतलब इतना मतलब क्या ही बोले, इसके पूरा सर्कल को डबल कर दिया इसका पूरा। फिर मैंने बहुत मुश्किल से मतलब क्लिप्स लिए हैं आप लोगों के लिए कि कैसा दिखता है अम्बाबाजी टाइम पे। और ये जो रेड देख रहे हो ये माता का मतलब प्रसाद बोल सकते हो, आशीर्वाद बोल सकते हो, मुझे मिला है। ये जो पंडित थे वो लोग मेरे को दिए थे। फिर वहाँ से मैं और मम्मी की थोड़ा कुछ 2-3-4 फ़ोटो खींचा, थोड़ा ब्लेसिंग्स लिया और आप लोगों के लिए थोड़ा कुछ शूट किया है। तो बस वहाँ से करने के बाद हम सोचा हम बाहर आ जाएंगे और थोड़ा प्रसाद खरीद के फिर टच वच करके चले जाएंगे। हम वैसा ही किए। हम वहाँ से थोड़ा फ़ोटो खींचे मैं और मम्मी मतलब मेला के वहाँ पे। फिर एग्ज़िट गेट के बाहर जाने के बाद हम वहाँ से थोड़ा प्रसाद लिए और बाहर से टच करके हम जाएंगे अभी और जूता लेंगे। फिर देखा कि जूता नहीं है, मतलब जूता नहीं है मतलब वो लोग जूता फेंक देते, वो हमें मतलब पहले पता नहीं था। अब हम घर कैसे जाएंगे, बहुत ढूंढ लिया, बहुत एग्ज़िट गेट एंट्री गेट चले गए। फिर बोला कि नहीं आप जूता नहीं ले सकते क्योंकि जूता वहाँ पे है ही नहीं, तो सारे फेंक देते वो लोग। अब मैं क्या करूँ, बोला अभी क्या करें। फिर मैंने सोचा ये बांध दो। और ये जो भैया को मैं रिक्वेस्ट की थी वो भैया हट ही नहीं रहे थे। फिर भी मैंने बहुत मुश्किल से वो बांधा। हटने के बाद वो उनकी वजह से इतना प्रॉब्लम हो रहा था आई थिंक। फिर मैंने कोशिश की, बंद नहीं रहा था। मैंने मम्मी को बोला कि हाथ अगर गुस्सा हो तो अंदर बाहर से आता ही नहीं है, लेकिन मैं तो हूँ ज़िद्दी, तो मैंने बांध लिया। और ये जो कपड़ा था वो है मतलब माता का कपड़ा था। और ये बाज़ार है जहाँ से प्रसाद मिलता है एवरी टाइम, यहाँ से ही हम लोगों ने ख़रीद के वहाँ पर टच किया था। फिर हम निकल गए। ये जो लास्ट एरिया है, यहाँ से निकलने के बाद रोड है। तो फिर देखा कि मच्छर मारने के लिए गैस जला दिए। अभी मेरी मम्मी बोल रही थी नाक पकड़ो नाक पकड़ो। एक्चुअली मैंने नाक बंद करके रखा था। मैंने मम्मी को बोला, मम्मी सुना ही नहीं था मम्मी को। मैंने थोड़ा गुस्से में बोल दिया। अब आपको मैंने बोला ना कि नाक बंद है, चिल्ला के बोल दिया। तो आई नो इट वॉज़ नॉट गुड। बट फिर मैंने देखा कि यहाँ पे काली माता बन के खड़ी हुई थी एक दादा और ये दीदी एक दीदी, उन्होंने वो नमस्कार किया था। कितना अच्छा है। हमने भी आई थिंक कुछ कैश उनको दिया था। फिर हम चलने लगे। यहाँ से बहुत डेंजरस एरिया है। वो चलने के बाद हम गए एक जहाँ पे वो रुद्राक्ष मिलता है, वहाँ पे मेरी मम्मी एक रुद्राक्ष खरीदी। फिर वहाँ से चलने लगे। चल के हमको सोचा कि एक फ्रूटी पी लेते, फिर फ्रूटी पी लिया। फिर चलने लगे और खाना मिल गया हमको क्योंकि सुबह से कुछ नहीं खाया था हम लोगों ने। फिर ये है एग्ज़िट गेट। मैं और मेरी मम्मी एग्ज़िट गेट से जाके ये है हमारा होटल फाइनली। ओके गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग। एंड यहाँ पे बहुत मज़े हुए, बहुत ट्रेजेडी हुई, बहुत हंगामा और बहुत कुछ हुआ है। सो स्टे ट्यून्ड फॉर माय नेक्स्ट ब्लॉग। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड प्लीज डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर।